आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट VVI जो आपके बोर्ड में एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, या उसकी परिभाषा क्या है, या पूछेगा विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक 5-7 मिनट के वीडियो में इसको समाप्त करते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं और इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण है कि नहीं, मेरे पास है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सबसे पहले हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र आपके माइंड में छप जाना चाहिए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र आपका होता है CaOCl Cl। CaOCl विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं Ca कोष्ठ में OCl और फिर कोष्ठ बाद Cl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl 2 भी लिख सकते हैं, मैंने हाँ ठीक है 2। यानी क्लोरीन हमारा क्या है, 2 Cl बाहर है ना, तो Cl के बाहर है, देखिए ऑक्सीजन है, है यानी इसको हम बोल सकते, मतलब इसको ऐसे हम लोग सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूत्र को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इस तरह के भी आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कथी का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अब इसको बनाने की विधि क्या है, सबसे पहले तो सूत्र आपको पता हो गया। बनाने की विधि क्या है, तो बनाने की विधि है शुष्क बुझे हुए चूना। जो चूना होता है ना, चूना हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़े थे, चूना के साथ अभिक्रिया गए थे। तो चूना को होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूने को हम लोग केमिस्ट्री में कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब इसको 40 डिग्री C पर गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कब, देखिए शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर 40 डिग्री C को पर गर्म करने पर उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होने पर विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, जो हम लोगों के पास यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ है। खोल के जल्दी फटाफट करो। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ओए ध्यान दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने के बाद जब इस पर क्लोरीन गैस यानी Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री C ताप पर गर्म करके इस पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 प्रवाहित किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, CaOCl Cl प्राप्त होता है, अब प्लस जल प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रही है, और इसको बोलते हैं जल। यानी अब बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, ये जो हम आपके नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग में सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। इसलिए इसको हम बता रहे हैं। लेकिन आपकी परीक्षा में इतना ही में से पूछेगा, क्या पूछेगा कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH2 पर 40 डिग्री C गर्म करके और Cl2 माने क्लोरीन गैस प्रवाहित होने पर विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है, यह आपको पता होगा। ठीक है, आगे इसका गुण देख लेते हैं। देखिए, हाँ विरंजक चूर्ण थोड़ा दिखा देते हैं आपको। देखिए यही विरंजक चूर्ण है, आपको देखिए यह विरंजक चूर्ण है, आप देखिएगा ये विरंजक चूर्ण है। यह विरंजक चूर्ण जो है, ये विरंजक चूर्ण है। ठीक है, ये जो विरंजक चूर्ण है हल्का, देखिए देखिए क्या यह सफेद चूर्ण होता है। ये भाई ये तो बड़ा गर्म है, ये सफेद चूर्ण होता है, सफेद दिखाई दे रहा है ना, हाँ
इस सफेद चूर्ण होता है, सफेद चूर्ण होता है, यह सफेद चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन के गंध आती है। महक रहा है ना, आप लोग भी महकिए थोड़ा, महको। क्लोरीन की गंध आ रहा है, हाँ आ रहा है। खड़ा होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा ना। कैसे महक रहा है? क्लोरीन की गंध महक रहा है। तनी मुँह भाव जीभ निकालो था, खा के देखो, रहने दे। चलो ठीक है, नहीं खाइएगा, खतरनाक चीज़ होता है, ये समझ रहे ना। इसका मतलब है, अच्छा इसी में हम लोग बताए थे विरंजक चूर्ण का गुण, विरंजक चूर्ण का गुण है यह नीला थोथा को, हाँ देखिए हाई नीले, इसको अगर पानी में डाल दीजिएगा, हाई विरंजक चूर्ण को पानी में डाल दीजिएगा तो यह नीला रंग को क्या कर देगा, सफेद कर देगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे। देखिए, देख लेते हैं। चलिए इसमें डाल दिए, डाल दिए, किसी का देह पर नहीं ना गिरा है, इस तरह। और इसको क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण थोड़ा मिलाइए फटाफट, विरंजक चूर्ण मिला दिए। ये देखिए विरंजक चूर्ण का कमाल, इस नीले पानी को वाइट कर देगा। नीले पानी को देखिए, इसका कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इसको पकड़, इसको फेंक दीजिएगा उधर आराम से। अब इसको भीगिएगा नहीं, जरूरी है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए इसका कलर धीरे 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 साहे साहे लाहे लाहे गायब हो रहा है। पेनिया पात्र, यानी जैसे जैसे इसमें मिल रहा है, देखिए इसका कलर धीरे धीरे गायब हो रहा है ना। वीडियो में कट नहीं ना है, कोई कोई कह देता है कि वीडियो में कट है, रे गादा। देखिए इसका कलर गायब हो गया, यानी देखते देखते इसका कलर जो है गायब हो गया। नहीं, यह क्या हो गया, सफेद हो गया। आप देख रहे हैं, यही विरंजक चूर्ण का गुण है। अगर आप लोगों को शक लग रहा होगा कि ऐसे नहीं होता है, तो दुकान से 5 रुपया का ब्लीचिंग पाउडर खरीद लीजिएगा और उसके बाद में इसको क्या करिएगा, मिला दीजिएगा पानी में, नील मिला दीजिएगा और इसको विरंजक चूर्ण थोड़ा सा डाल दीजिएगा। देखिए इसका कलर धीरे धीरे सब गायब हो गया, यानी वाइट हो गया कि नहीं। कोई वीडियो में कट लग रहा है, नहीं लग रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। जादूगर है गधा, जादू नहीं है, यह केमिस्ट्री का जादू है, यह कोई जादूगर नहीं है। क्या जादूगर क्या करता है, नज़रबंद का खेल करता है, कोई नज़रबंद का खेल नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए आप देख सकते हैं, इसको रखिए, यानी पूरा वाइट हो गया। उसको 2 गिलास पानी हो गया कि नहीं, इसके कलर को ख़त्म कर दिया। इस विरंजक चूर्ण का क्या है, विरंजक चूर्ण का कमाल है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं इधर। है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव जब विरंजक चूर्ण पर CO2 माने विरंजक चूर्ण को अगर धूप में माने वायुमंडल में रख दे, मतलब बाहर रख दे, तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है ना। तो वह CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको कीटाणुनाशक कहते हैं, कीटाणुनाशक कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सॉरी इंग्लिश में मत लिखिए भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, महक रहा है गधा, गमक रहा है, महक रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखिएगा कैसे, जैसे आपके कल पर काई लग जाता है, विरंजक चूर्ण को छींट दीजिए। अब जब विरंजक चूर्ण को छींटिएगा तो वायुमंडल में क्या होता है,
CO2 होता है उसे अभिक्रिया करके उस कल पर के काई को खत्म कर देता है। तो यह क्या हो जाता है, यह जब विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जब CO2 से अभिक्रिया करता है ना वायुमंडल में, तो उससे अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है, जिसके कारण है जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया ना, ये अब एक प्रकार का कीटाणुनाशक हो। हाँ, इसे डायरेक्ट आपको कीटाणु को नाश नहीं करता है, डायरेक्ट आपको कीटाणु के नहीं मारता है। इसमें जब तक CO2 नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगा, तब तक कीटाणु को नष्ट नहीं करेगा। समझ गए बात को ना। चलिए, यानी आप समझ गए कि जब इसको बाहर फेंकते हैं ना तो वायुमंडल से अभिक्रिया करके कीटाणुनाशक बना देता है, यानी CO3 बनाता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और CO2 बनाता है, Cl2 बनाता है, गैस बनाता है, जिसके कारण महकता है। हाँ, छीट दीजिएगा ना तो महकता नहीं है, तो छीट दीजिएगा तो क्यों महकता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण CO2 से अभिक्रिया कर लिया, अभिक्रिया के बाद में कीटाणुनाशक बनाया और Cl2 बनाया, Cl2 यानी क्लोरीन बनाया। अब क्लोरीन क्या होता है, महकता है। अब आया समझ में, इसमें भी क्लोरीन होता है, इसलिए विरंजक चूर्ण महकता है। आया समझ में, छीट देने पर कुछ और ज़्यादा महकता है। आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो चलिए हम ले चलते हैं आपको कल पर। इस पानी को अंतर समझिए, इस पानी का अंतर समझिए और इस पानी का अंतर समझिए। देखिए यहाँ पे क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है, देखिए यहाँ का पानी साफ हो गया, साफ हो गया ना। देखिए इस पानी के देखिए यहाँ पे देखिए कितना काई लगा हुआ अभी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन डाला जाएगा ये पानी साफ हो जाए। देखिए क्लोरीन डालने पर पानी साफ होगा कि नहीं, साफ होगी नहीं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, अम्ल का प्रभाव। विरंजक चूर्ण में जब अम्ल मिला जाते हैं, जैसे नींबू रहेगा तो नींबू गाड़ दीजिए, नींबू को विरंजक चूर्ण में अगर गाड़ दीजिए, चाहे नींबू के रस को गाड़ के उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, तो देखिए क्या प्रभाव होता है। देखिए अम्ल का प्रभाव। तब CaOCl2 में इसमें जब HCl डाला जाता है, क्या डाला जाता है, HCl डाला जाता है। CaOCl में जब HCl डाला जाता है तो CaCl2 प्लस H2O और Cl2 निकलता है। क्या निकलता है, CaCl2 प्लस H2O निकलता है। और अब उसके बाद में देखना है विरंजक चूर्ण का प्रयोग समझ पूछता है, तो बंद कर इसके। अब थोड़ा समझते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग भी पूछता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग देखिएगा, एक में कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का, जो आपको हम बता दिए हैं, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी दिखा दिए हैं। चलिए, दूसरा कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में, कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका 3 उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है, यह पूछा जा सकता है इसका उपयोग, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।